हिंदू कण कण में जन जन में भगवान देखते हैं। क्यों हर महीने हिंदू अपने देवता और भगवान बदल देते हैं? क्या एक ईश्वर काफी नहीं है? एक परम ब्रह्म की परिकल्पना हमारे अंदर के अध्यात्म का विकास नहीं कर सकती है? और क्या होगा अगर एक हिंदू एक ही भगवान की पूजा करने लगे? तो क्या दूसरे भगवान नाराज हो जाएंगे? हिंदू तो दूसरे धर्म के भगवानों, उनके धार्मिक रीति रिवाजों और धार्मिक स्थलों को भी अपना बना लेते हैं, लेकिन क्यों? नमस्कार दोस्तों, मधुर सरस चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप भी हिंदू धर्म के बारे में यह आश्चर्यजनक जानकारी जानना चाहते हैं कि इतने देवी देवता क्यों बदलते रहते हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नए साल के आगमन पर यही हिंदू सूर्य भगवान के उत्तरायण होने पर उनको अपना मन समर्पित कर देते हैं और पतंग उड़ाकर त्योहार मनाते हैं। और फिर अगले महीने एक योगी हिंदुओं की आस्था का विषय बन जाता है, ये जानते हुए कि ये योगी ही सृष्टि के संहार का कारण बनेगा। और फिर कुछ दिनों में उड़ते हैं रंग गुलाल और हिंदू एक प्रेमी युगल के रस में डूब नाचने गाने लगते हैं। और इन रंगों का खुमार और मस्ती अभी उतरी भी नहीं होती है कि एक बालक के जन्म के प्रेम में उसके जीवन की गाथा का घर घर पाठ होता है। फिर हिंदू यहाँ भी नहीं रुकते और कुछ ही दिनों में उस दिव्य बालक के दूत, सेवक, भक्त को भी अपना भगवान बना लेते हैं और लाल रंग में सन जाते हैं। और फिर आता है एक छलिए का जन्मोत्सव। और नवरात्रि में हिंदू एक देवी की भक्ति में 9 दिन भूखे रह जाते हैं। देवी प्रतिमा को अपने प्रेम से सींचते हैं और गर्व से मूर्ति स्थापित करते हैं और विदाई के समय कंधे पर उठाकर में आंसू लिए नदी में प्रवाहित कर देते हैं। ये वही हिंदू हैं जो फिर दिव्य पुरुष द्वारा एक दाव के वध पर खुशी मनाने लग जाते हैं। और जब दिव्य पुरुष लौटता है विजय ध्वज के साथ, तो अपने घर दियों से सजा लेते हैं। और इस तरह ये कर्म चलता रहता है। हिंदू कण कण में जन जन में भगवान देखते हैं। सनातन धर्म में इतने देवी देवताओं, भगवानों और अवतारों की परिकल्पना क्यों की गई है? क्यों एक ईश्वर की अवधारणा इतनी प्रसिद्ध नहीं हो पाई जितनी कि आज कई भगवानों की पूजा पद्धति प्रसिद्ध है? सनातन धर्म एक डिसेंट्रलाइज्ड धर्म है, पर केंद्र में रहकर कोई पूरे धर्म को नहीं चला रहा होता है, बल्कि अलग अलग वर्ग के लोग मिलकर धर्म को चलाते हैं। लेकिन जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि सनातन धर्म के केंद्र में क्या है, कोर में क्या है, इसकी फिलॉसफीज क्या है, हमें ये बात समझ नहीं आएगी कि इतने भगवानों की क्या आवश्यकता है। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार किसी भी धर्म के 3 अंग होते हैं। पहली होती है फिलॉसफी यानी कि दर्शन, दूसरा होता है मैथोलॉजी यानी कि कथाएं, तीसरा होता है कल्चर, रिचुअल या पूजा पद्धति। तो कोई भी धर्म इन तीनों चीजों से मिलकर बनता है और इन 3 चीजों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है फिलॉसफी या दर्शन। ये केंद्र में रहता है और ये धर्म की नींव बनाती है। किसी भी धर्म का स्वरूप फिलॉसफी या दर्शन पर ही खड़ा होता है। धर्म का दूसरा अंग होता है मैथोलॉजी यानी कि कथाएं, और ये एक तरह से फिलॉसफी का सरल स्वरूप ही होती है। मान लीजिए आपकी धर्म की कोर फिलॉसफी है कि आपको सत्यनिष्ठ बनना है, और जो धर्म का पालन करने वाला बच्चा है, शिष्य है, उसको अगर कहें कि सत्यनिष्ठ बनो, तो वह समझ ही नहीं पाएगा कि सत्यनिष्ठ कैसे बने। तो यहाँ पर फिर कथाओं का प्रयोजन होता है और कथाओं के माध्यम से समझाया जाता है कि सत्यनिष्ठ मनुष्य कैसा होता है। कथाएं जो हैं, जो आपके धर्म की फिलॉसफी है, जो दर्शन है, उसका प्रतिबिंब होती हैं। जैसे हमारे सनातन धर्म में पुनर्जन्म की जो अवधारणा है, वो बहुत महत्वपूर्ण फिलॉसफी है, एक महत्वपूर्ण कोर प्रिंसिपल है। इसलिए आप देखेंगे कि सनातन धर्म की जितनी भी कथाएं हैं, उनमें अलग अलग राजाओं के, ऋषियों के और अलग अलग अन्य पात्रों के
पुनर्जन्म या कई जन्मों की कथाएं होती हैं। तो ये जो कथाएं हैं, ये जो हमारी फिलॉसफी में दिया गया है, जिन दर्शन को, प्रिंसिपल को हमने माना है, उनको सरल स्वरूप में प्रस्तुत करती हैं। इस तरह से कथाओं के माध्यम से कठिन फिलॉसफी भी आसानी से समझ में आ जाती है। और धर्म का तीसरा अंग होता है रिचुअल, यानी कि पूजा पद्धति। पूजा पद्धति सामाजिक और भौगोलिक परिस्थितियों पर ज़्यादा निर्भर करती है। जैसे कि आप पूजा के समय कैसे वस्त्र धारण करेंगे, कौन सा प्रसाद चढ़ाएंगे और पूजा करने का क्या तरीका होगा, ये सब भौगोलिक दशा पे ज़्यादा निर्भर करता है। इसीलिए आप देखेंगे कि अलग अलग प्रांतों में हिंदुओं की पूजा पद्धति में अंतर होता है, चाहे वो थोड़ा ही हो। हमने धर्म के 3 प्रमुख अंगों के बारे में देख लिया है और इन सब में फिलॉसफी एक महत्वपूर्ण अंग है। तो सनातन धर्म की फिलॉसफी को अब अच्छे से समझ लेते हैं। वेदों के आधार पर सनातन धर्म में 6 दर्शन हैं, जिन्हें षट दर्शन कहा जाता है। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। ये जो 6 फिलॉसफीज हैं, ये ब्रह्मांड के सच को 6 तरह से समझने का प्रयास करती हैं। षट दर्शन में से जो 2 दर्शन है, सांख्य और वेदांत, इन्होंने सबसे ज्यादा सनातन धर्म पर अपना प्रभाव छोड़ा है। सांख्य तो हमें भगवत गीता में ही देखने को मिलता है। वेदांत को तो जगत गुरु शंकराचार्य जी ने, माधवाचार्य जी ने, रामानुजाचार्य जी ने, वल्लभाचार्य जी ने और भी फिलोसफर्स ने इन फिलॉसफी का प्रचार प्रसार किया है। मुख्यतः सांख्य का और वेदांत का सनातन धर्म पर बहुत प्रभाव है। अब इन 2 दर्शनों के अलावा 2 कोर प्रिंसिपल और हैं जो सनातन धर्म की नींव में मुख्य भूमिका निभाते हैं। एक है कर्म का सिद्धांत और दूसरा है पुनर्जन्म की अवधारणा। तो ये 4 प्रमुख स्तंभ हैं सनातन धर्म के, और हम जो कुछ भी करते हैं वो इन्हीं 4 कोर प्रिंसिपल या फिलॉसफी से पैदा होता है। अगर इन 4 प्रिंसिपल को समझ लिया जाए तो विभिन्न देवी देवताओं के सवाल का हल हो जाएगा। जो ये 4 कोर प्रिंसिपल्स हैं, इनमें जो सांख्य है, सांख्य दर्शन में ब्रह्मांड के कारण को प्रकृति बोला गया है, जो कि त्रिगुणात्मक होती है। मतलब कि ब्रह्मांड जिससे भी जन्मा है वो त्रिगुणात्मक है। उसमें 3 गुण होते हैं, सत, रज और तम। और ब्रह्मांड में पाए जाने वाले हर जीव, हर वस्तु में ये 3 गुण होते हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में भी इन 3 गुणों के बारे में बताते हैं। अब दूसरा है वेदांत, और वेदांत में एक ईश्वर की परिकल्पना की गई है, जिसे परम सत्य, परम ब्रह्म, एक शुद्ध ज्ञान रूपी ईश्वर बोलते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है एक ईश्वर का, इसको हिंदू धर्म के सभी संप्रदायों में, चाहे वैष्णव हो या शाक्त संप्रदाय हो, सबने अपने केंद्र में रखा है। और तीसरा है कर्म का सिद्धांत। सनातन धर्म में कर्म आपका भाग्य निर्धारित करता है। जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। और इस पर पूरी की पूरी भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपना उपदेश दिया है, और सकर्म और अकर्म की बात हुई है। तो कर्म जो है सनातन धर्म में प्रमुख भूमिका में है। और चौथा है पुनर्जन्म, मतलब कि हम सब एक जन्म मरण चक्र के बीच फंसे हुए हैं, और जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती हम यहाँ पर फंसे ही रहेंगे। तो ये जो 4 सिद्धांत हैं, ये सनातन धर्म का प्रमुख आधार है। और इन 4 सिद्धांतों के पर्सपेक्टिव पे अगर आप देखेंगे तो किसी भी संप्रदाय के इष्ट देव या पूजा पद्धति को देखेंगे तो सब एक होता दिखेगा, क्योंकि ये अलग अलग दिखने वाले संप्रदाय एक ही धागे से बुने हुए हैं। पूजा पद्धति को देखेंगे तो आपको सब कुछ एक ही होता दिखेगा, क्योंकि ये सभी संप्रदाय एक ही धागे से बुने हुए हैं। और जो सारे के सारे हिंदू संप्रदाय हैं, ये परम ब्रह्म की परिकल्पना को मानते हैं। परम ब्रह्म की परिकल्पना इनके कोर प्रिंसिपल्स में है। बस इनका जो सगुण स्वरूप है वो इन संप्रदायों में अलग अलग हो जाता है।
जैसे वैष्णव में महाविष्णु जी को परम ब्रह्म माना गया है, मतलब परम ब्रह्म का जो सगुण स्वरूप है वो विष्णु जी की तरह दिखाई देते हैं। और शैव संप्रदाय में वही परम ब्रह्म जब सगुण स्वरूप लेते हैं तो सदाशिव बन जाते हैं, और शाक्त संप्रदाय में आदि शक्ति परम ब्रह्म का स्वरूप बन जाती हैं। अब जो सांख्य की त्रिगुणात्मक प्रकृति वाली बात है, ये भी हर संप्रदाय में देख सकते हैं। त्रिगुणात्मक प्रकृति क्या होती है? जब परब्रह्म की शक्तियां 3 गुणों से अधिष्ठित हो जाती हैं, यानी कि सत रज तम से 3 शक्तियां निकलती हैं। तो यह हर संप्रदाय में है। वैष्णव संप्रदाय में ये शक्तियां विष्णु जी से निकलती हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। और अगर आप शैव संप्रदाय में जाएंगे तो सदाशिव जी से ये शक्तियां निकलती हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। और अगर आप शाक्त संप्रदाय में जाएंगे तो आदि शक्ति से ये 3 शक्तियां निकलती हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। तो तीनों संप्रदाय में ये बात मानी जाती है कि परब्रह्म है। ये जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है सांख्य की, ये भी सभी संप्रदाय में मानी जाती है। और तीनों ही संप्रदाय में कर्म का सिद्धांत और पुनर्जन्म के सिद्धांत को भी माना जाता है। और अवतारवाद भी तीनों ही संप्रदाय में देखने को मिलता है। तो इस तरह से तीनों संप्रदाय की जो बेसिक फिलॉसफीज हैं, कोर प्रिंसिपल्स सेम ही हैं, बस उनमें रंग अलग अलग भर दिए गए हैं। तो जो पूरी दुनिया को लगता है कि हिंदू पॉलीथीइस्ट है और हजारों भगवानों को मानते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि हिंदू सनातन धर्म पॉलीथीइज्म को नहीं बल्कि पॉलीमॉर्फिज्म को सपोर्ट करता है। मतलब कि एक ही ईश्वर के अलग अलग रूपों को देखता है, चाहे जितने भी रूप हो, चाहे दुर्गा जी हो, चाहे काल भैरव, चाहे राम कृष्ण हनुमान, ये सब उसी परब्रह्म की ओर ले जाते हैं। और सारे रूप उसी परब्रह्म के हैं जो भक्त के अनुसार अपना अलग अलग रूप बनाते हैं और भक्त में अध्यात्म को जगाते हैं। तो जब हिंदू अलग अलग महीने में अलग अलग भगवान को, अलग अलग भगवानों की पूजा कर रहे होते हैं, तो वास्तव में वे उसी परब्रह्म की उपासना कर रहे होते हैं। तो इस तरह ये बात भी निरर्थक हो जाती है कि एक भगवान की पूजा की जाएगी तो दूसरे भगवान नाराज हो जाएंगे, या शिव विष्णु से बेहतर है या विष्णु शिव से बेहतर है। ये सब निरर्थक बातें हैं। और जब हम पूजा ही उस परब्रह्म की करते हैं जिसके ये अलग अलग स्वरूप हैं और जिनमें कोई भेद नहीं है, तो हम किसी का किसी से कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। और ईश्वर वही हो सकता है जिसमें निर्गुण और सगुण दोनों ही शक्तियां हो। केवल निर्गुण ईश्वर या केवल सगुण ईश्वर नहीं हो सकता, वो असंभव है। और इस बात को सनातन धर्म में बहुत अच्छी तरह से एड्रेस किया गया है। और ईश्वर शब्द केवल परब्रह्म के लिए उपयोग में लाया जाता है। कभी भी हम भगवान राम को ईश्वर राम नहीं कहते हैं, या फिर भगवान कृष्ण को ईश्वर कृष्ण नहीं कहते हैं। ईश्वर शब्द केवल परब्रह्म के लिए ही उपयोग किया जाता है। तो आप जितने रूपों की चाहे पूजा करना चाहे कर सकते हैं, वो सभी के सभी भगवान हैं। और सारे के सारे भगवान जाकर उस ईश्वर में मिल जाते हैं। आप निश्चिंत होकर अपने इष्ट देव की, अपने भगवान की पूजा करें। ईश्वर आपके श्रद्धा भाव को देखकर उस भगवान का रूप धारण कर लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन को अवश्य दबाएं और अपने दोस्तों और परिवारजन के साथ वीडियो को अवश्य साझा करें। तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम, हर हर महादेव अवश्य लिखें।